जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप सभी को बता दें, आज है षटतिला एकादशी। तो षटतिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए षटतिला एकादशी के दिन मिलकर सुनते हैं हम आज की कथा। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इसमें तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करने चाहिए। इन 6 प्रयोगों के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। एक समय की बात है, शालभ ऋषि ने सत्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेकों पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या भी करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नर्क प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ये ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप मुझे बताइए। सत्य मुनि ने कहा, ये महाभाग, आपने मुझसे बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का बहुत भला होगा। इस बात को तो इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं ये गुप्त तर्क आपको जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि चीजों का त्याग करें और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो तो अत्यंत अक्षय पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। स्नान आदि की नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या फिर सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, आप दीन दुखियों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे शुभ ब्राह्मण, हे जगतपति, आप लक्ष्मीपति सहित तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान कर दें। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र जरूर दान करना चाहिए, जो कि बहुत उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और पूजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे, अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, तो तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से यही प्रश्न किया था। भगवान ने जो कि षटतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा था, वो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। सदैव भी व्रत किया करती थी। एक समय वो 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही ज्यादा दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी किसी भी देवताओं, ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या फिर धन का दान नहीं किया था। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विश्व लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने तो कभी भी अन्न का दान किया ही नहीं है, इसे इसकी तृप्ति होना तो कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगने लगा। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, यहाँ पर किस लिए आए हो? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का डेला उठाया और उसके पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वर्ग पहुँच गई। ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर में जब देखा तो अन्न आदि सभी सामान से वह शून्य ही था। तब वो घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने तो बहुत व्रत किए, बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा की, परंतु मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर
घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना, तब द्वार खोलना, वरना द्वार मत खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर मैं अपने घर चली गई। जब वहाँ पर देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी ने कहा, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, मैं तुमसे षटतिला एकादशी का महत्व कहती हूँ। ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी के महत्व को सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा, ना तो वो गांधारी है ना ही असुरी है। फिर क्या था, उस ब्राह्मणी ने उनकी कथा के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया के प्रभाव से वो सुंदर और वो बहुत ज्यादा रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी षटतिला एकादशी व्रत की कथा। माना जाता है इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहला हम पाप कर्म कर ले उसके बाद इस व्रत को कर ले। गलती से किए गए पापों की माफी तो हो सकती है, जानबूझकर किए गए पापों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक्स जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।